तो भाई आपने कीवर्ड रिसर्च भी कर ली, टाइटल भी डाल लिया, इमेज भी अट्रैक्टिव बना ली, उसके बावजूद भी ऑर्डर नहीं है। साला ये दुख का खत्म होता बे। तो अब मैं एक और तरीका लेके आया हूँ जिससे सिर्फ एक क्लिक आप ऑर्डर लेके आओगे। वो एक क्लिक से आपके चांसेस हैं कि आप रैंक भी करोगे और आपके ऑर्डर भी आएंगे। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। आइए देखते हैं वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसको करने के बाद आपकी गिग रैंक भी करेगी और हमारे चांसेस भी बढ़ेंगे कि हमारे ऑर्डर आए। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। तो भाई आगे हम लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि अब वो आखिर कौन सा तरीका है जिसके अंदर कीवर्ड डालने के बाद, टाइटल डालने के बाद, डिस्क्रिप्शन अच्छी सी बनाने के बावजूद भी ऑर्डर नहीं आ रहा। तो अब आखिर वो कौन सा ऐसा एक तरीका। तो सबसे पहले तो यार मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप कभी भी एक जगह पे रैंक होकर नहीं बैठ सकते हो, और उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वर्डप्रेस वेबसाइट सर्च करता हूँ तो वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर मेरे पास यहाँ पर आप देखोगे कि इस वक्त जो सर्विसेज आ रही हैं उसके अंदर 68,000 लोग हैं और 68,000 सर्विसेज इस वक्त इसके अंदर अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर आप जो पहली आपके पास 8 दानी सर्विसेज शो कर रहा है, आप इसी को एक दफ़ा नोट कर लो, और उसके बाद अगर आप जाते हो अगेन सर्च पे क्लिक करते हो तो सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये गिग्स शफल हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मेरा मकसद ये है कि देखो फाइवर एक जगह आपको नहीं रुकने देगा कभी भी नहीं। ठीक है, फाइवर का एल्गोरिथम मुझे नहीं समझ आता है कि इसके साथ इंसान क्या करे। अगर आप एक एसईओ करते हो अच्छी तरह से और गूगल के लिए आप एसईओ करते हो तो गूगल आपको यार उसका रिज़ल्ट देता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट जो होती है वो कम से कम एक गलत लफ्ज़ डालने से भी तब भी वो शो करता है, उसको पता है कि ये जो विज़िटर है उससे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। लेकिन फाइवर में अगर आप एक स्पेलिंग सिर्फ मिटा के आप सर्च करते हो तो यहाँ पर क्या होगा कि आप देखो इन केस अगर स्पेलिंग आपका गलत डला हुआ है तो यहाँ पर गिग्स बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब फाइवर क्योंकि इस तरह का है तो फिर हम इसके एल्गोरिथम के साथ और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, रीज़न ये है कि फाइवर जो है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को देखता है, जैसे कि आपके रिव्यूज़ देखता है, आपकी ऑर्डर वेलोसिटी को देखता है। ठीक है, आपकी गिग को देखता है कि अगर आप नीचे देखो यहाँ पर राइजिंग टैलेंट भी आपको शो हो रहा है। अब राइजिंग टैलेंट किन लोगों को मिलता है, क्यों मिलता है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी, फिर आप वो देख लीजिएगा। जितने भी फाइवर के बैच होते हैं वो किस वक्त मिलते हैं और क्यों मिलते हैं। फ़िलहाल आप अगर यहाँ पर देखो तो इस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लाइक यहाँ पर आने के बाद अगर मैं ऑनलाइन सेलर्स को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर सर्विसेज 68,000 से कम होकर सिर्फ़ और सिर्फ 7,420 रह गई हैं। यानी कि पुरानी जितनी यहाँ पर सर्विसेज शो कर रहा था अब उनमें से एक भी शो नहीं कर रही। और आप अगर अब यहाँ पर देखो तो नया सेलर जो है वो यहाँ पर सेकंड रो के अंदर रैंक कर रहा है। क्यों रैंक कर रहा है? क्योंकि ये बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है। इसी तरह आप नीचे आओगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी न्यू सेलर्स नज़र आएंगे, जिस तरह के ये वाले आगे। ठीक है, यहाँ पर ये प्रो है और इसी तरह ये देख लो ये एक न्यू सेलर है, फ़िलहाल कोई लेवल नहीं है। तो जो रास्ता है ना आपके पास, आखिरी जो है रास्ता रह जाता है, वो रास्ता आपके पास यही रह जाता है कि आप ऑनलाइन रहो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहो। और उसके लिए एक और इशू आपके पास आता है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ऑनलाइन होते भी हो तब भी आपको फाइवर ऑनलाइन के सेक्शन में शो नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए आप अपनी प्रोफाइल पर आओगे और प्रोफाइल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है सबसे पहले सेटिंग्स के खाने में। अब आप जब सेटिंग्स के खाने में जाएंगे तो यहाँ पर आपने देखो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन स्टेटस का। इन केस अगर यहाँ पर ऑफलाइन लिखा हुआ है तो यहाँ से क्लिक करके आप उसको ऑनलाइन पे क्लिक कर दो, ताकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ऑनलाइन योर गिग्स आर विजिबल अंडर द ऑनलाइन सर्च फिल्टर। तो ऑनलाइन रहने के बाद अगर ये ऑप्शन आपका ऑन होगा तभी आपकी गिग्स ऑनलाइन फ़िल्टर में शो होंगी, वरना शो नहीं होने वाली। नाउ फाइवर की जो शफलिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि आप अंदाज़ा लगा लो जो ऊपर बंदे बैठे हुए। अगर मैं फिर से एक बार सर्च पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर देखो फिर से गिग्स सारी चेंज हो गई हैं। ठीक है, ये गिग्स अब मेरे पास आ रही हैं। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर फिर से गिग्स, पहले ये जो तीसरे पर आ रही थी, अब ये 1 पे एक क्लिक के ऊपर आपकी गिग की रैंकिंग मैटर करती है। फाइवर कभी भी किसी को एक जगह नहीं रखता कि वो उधर ही बैठा हुआ है और बस पक्का बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि फाइवर का लेवल सिस्टम ऐसा है, लेवल 1, लेवल 2, टॉप रेटेड और न्यू सेलर, तो उसने सबको मौका देना होता है। इस वक्त अगर आप देखो टॉप रो में ये मुझे टॉप रेटेड सेलर दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं अगेन सर्च करता हूँ तो सर्च करने के बाद फिर से गिग्स चेंज हो गई हैं, ठीक है। और अब वो गिग्स जो पहले पेज पे आ रही थी, अब वो यहाँ से चंद उसमें से गायब हो गई हैं, वो नीचे चले गई। तो अगर ऊपर शफलिंग इतनी ज़्यादा फर्स्ट और सेकंड रो में अगर शफलिंग हो रही है तो अंदाज़ा लगा लो कि जो नीचे बैठे हुए हैं लास्ट वाले, ये तो फिर पेजेस टू पेजेस शफल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने सबसे ज़्यादा ऑनलाइन रहना है, और वो एक ही तरीका है भाई ऑर्डर करने का। उसके अलावा आपके पास कोई और तरीका नहीं है। सर्विस बनाने के बाद आप ऑनलाइन बैठ जाओ। ऑनलाइन बैठने के बाद जब भी बायर आएगा वो हमेशा ऑनलाइन सेलर से ही ऑर्डर प्लेस करेगा। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि उसको क्विक सर्विस चाहिए। अब वो ये नहीं कर सकता कि वो सबकी गिग्स चेक करे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो न्यू सेलर जिनको अभी तक यार सिर्फ 7 ऑर्डर इस बंदे को मिले हैं और ये भी इधर रैंक कर रहा है। तो रैंक इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बैठा हुआ है, और कीवर्ड भी ऐसा है जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, और अगली वीडियो में एक और तरीका लेके आऊँगा कीवर्ड रिसर्च का, कि कीवर्ड रिसर्च और किस तरह से बेहतर की जा सकती है और उसके पीछे का क्या रीज़न है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी भी चीज़ के अंदर कोई सवाल होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब दे दूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।